बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताई थी कि एससीआर हमने क्यों प्रेफर करा ओवर बीजेटी एंड मॉसफेट की। एससीआर की सबसे खास बात है कि एक बार इसे अगर तुमने टर्न ऑन कर दिया तो इट विल रिमेन इन दी ऑन स्टेट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ गेट सिग्नल। मतलब जिससे हमने ट्रिगर करा है अगर उसे हटा भी दोगे तब भी हमारा एससीआर जो होगा वो ऑन स्टेट में ही रहेगा। और वहीं पर जो बीजेटी था, वहीं पर जो मॉसफेट था, उसके अंदर ये फीचर हमें देखने को नहीं मिल रहा। मॉसफेट के अंदर लगातार वोल्टेज देना पड़ेगा, बीजेटी के अंदर लगातार करंट देना पड़ेगा। सही है। तो ये जो फिनोमेना होता है कि एक बार ट्रिगर कर दिया देन इट विल सेल्फ सस्टेनिंग, इट विल सेल्फ सस्टेन दी कंप्लीट प्रोसेस। मतलब वो फिर अपने आप को ही सेल्फ सस्टेन बना लेगा, हमें किसी भी एक्सटर्नल ट्रिगर की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको नाम दिया जाता है लैचिंग। तो लैचिंग क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं टर्म। तो लैचिंग इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक टर्म जहाँ पर लैचिंग का मतलब होता है कोई भी एक सर्किट जिसको एक बार ट्रिगर कर दिया तो वो उस ऑन स्टेट को या उस ट्रिगरिंग स्टेट को मेंटेन रखता है अगर हम इवन आफ्टर द ट्रिगर सिग्नल इज रिमूव्ड, कि जब हमने ट्रिगर सिग्नल हटा दिया तब भी वो अपनी उस स्टेट को मेंटेन रखता है। तो सच टाइप ऑफ फीचर इज नोन एज लैचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लैचिंग क्या होता है। पहले तो लैचिंग समझ लो। सही है। अब एससीआर की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान से देखें तो लैच्ड डिवाइसेस कौन कौन सी, या लैचिंग का फिनोमेना कहाँ देखने को मिलता है, तो केवल और केवल एससीआर में हमें देखने को मिलता है। नॉन लैचिंग की बात मतलब कि नॉन लैचिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन लैचिंग वो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जिनमें हमें लगातार ट्रिगर देना पड़ता है। अगर हम उसे हटा देंगे ट्रिगर को तो इट विल अगेन स्विच ऑफ, समझ में आ रही, या फिर वो अपने कट ऑफ मोड में चले जाएंगे। तो ऐसे कौन से, ऐसे बीजेटी हो गया, ये नॉन लैचिंग डिवाइस है। मॉसफेट हो गया, इट इज़ अगेन अ नॉन लैचिंग डिवाइस, क्योंकि एक बार अगर तुमने इनको गेट सिग्नल या जो भी हम इसको ट्रिगर सिग्नल दे रहे हैं, जैसे बीजेटी में बेस करंट हो गया, मॉसफेट में वोल्टेज गेट वोल्टेज हो गया, है ना, एक बार इन्हें हटा दोगे तो बीजेटी या मॉसफेट दोनों के दोनों स्विच ऑफ मोड में चले जाएंगे। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एससीआर में ऐसा क्या है जो उसको लैचिंग की प्रॉपर्टी देता है। तो एक एससीआर कैसे लैच्ड मोड में चला जाता है या कैसे लैचिंग वर्क करती है एससीआर में, डेट इज़ अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। जब मैं आप लोगों के लिए लेक्चर तैयार कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया और उसकी ही मैंने पूरी पूरी रिसर्च करके निकाली एंड वो आपके सामने आज इस लेक्चर के अंदर मैं पेश करूंगा। ठीक है। तो हमने एक बात तो सीख ली कि अगर हमने एक बार फॉरवर्ड बायस एससीआर को गेट सिग्नल दिया तो वो टर्न ऑन हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एससीआर को एससीआर बनाने वाली खूबी क्या है, वो है उसकी लैचिंग की प्रॉपर्टी, कि एक बार अगर एससीआर का ऑन हो गया तो इट विल रिमेन ऑन। अब क्वेश्चन आता है कैसे आई, तो जो सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का वो है टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हमने ऊपर डायोड एनालॉगी से समझा था, डायोड एनालॉगी देखी थी ऊपर हमने, तो हमने देखा था कैसे गेट सिग्नल अप्लाई करने पर डायोड तीनों के तीनों टर्न ऑन हो रहे थे, वो थी डायोड एनालॉगी। अब है टू ट्रांजिस्टर एनालॉगी, समझते हैं। तो अगर आप एससीआर को ध्यान से देखोगे तो एससीआर को हम लोग दो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 में तोड़ सकते हैं। ध्यान से देखो, PN। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला एक सेक्शन है, ये हो गया आपका PNP, यानी कि इट विल दी Q1 ट्रांजिस्टर, डेट इज योर PNP ट्रांजिस्टर। एंड नीचे वाला ट्रांजिस्टर देखोगे तो ये बिहेव कर रहा है NPN, सो दिस इज ट्रांजिस्टर नंबर 2, डेट इज NPN। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखते हो तो आपको एक एससीआर जो है वो दो ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब अगर मैं इन दोनों को काट के अलग कर लूँ तो कुछ इस तरीके के दोनों ट्रांजिस्टर दिखेंगे हमारे। सही है, आई को समझ में आ रही होगी। सो दिस इज योर कंप्लीट ट्रांजिस्टर जिसमें ये दोनों आपस में लिंक है, ये दोनों आपस में लिंक है ना, इस तरीके का हमें ट्रांजिस्टर देखने को मिलता है। सो दिस इज योर PNP एंड दिस इज NPN। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसका सर्किट मॉडल बनाऊं तो सर्किट मॉडल हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ये पूरा सर्किट हमें देखने को मिलेगा। सही है। तो पीएनपी में क्या खास बात होती है, पीएनपी का सिंपल सा सिंबल होता है कि इसमें जो तुम्हारा करंट है वो एंटर करेगा पी से एन की तरफ। सही है, एंड डेट इज योर एमिटर। सही है। तो ये हमने लगा दिया एमिटर, बेस, कलेक्टर, और ये हो गया Q1 ट्रांजिस्टर Q1 एंड दिस इज योर Q2 ट्रांजिस्टर जिसमें NPN हमें देखने को मिलता है। सही, जिसमें कलेक्टर ऊपर है, बेस एंड एमिटर। ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझते रहना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है बट मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको सिंप्लीफाई कर सकूं। सही है। कलेक्टर जो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर का वो फीड करता है बेस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। समझ में देखो, ध्यान से देखो, देखो आप बहुत ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए हमें चाहिए बेस करंट। अल्टीमेट बात इतनी सी है कि अगर हमने ट्रांजिस्टर पर सप्लाई लगा भी रखी तब भी ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा जब तक उसको बेस करंट नहीं दोगे। यानी कि बेस करंट जो है वो अल्टीमेट जिम्मेदार है ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए। अब अगर हम Q1 की बात करते हैं तो Q1 का जो बेस टर्मिनल ये वाला रहा, ये रहा बेस करंट। ठीक है, IB Q1, और जो ट्रांजिस्टर Q2 है इसका बेस ये रहा,
इसका करंट ये रहा बेस करंट, दैट इज योर आई बेस करंट Q2, सही है। तो यानी कि अगर तुम चाहते हो कि दोनों ट्रांजिस्टर टर्न ऑन रहें तो हमें दोनों करंट चाहिए होंगे। अगर किस कभी कैसे भी करके हम ये दोनों करंट इनको सप्लाई कर दें तो दोनों ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाएंगे, सही है। तो ये अब देखो एक और यहाँ पर बात बताई गई कि जो कलेक्टर है पीएनपी का, यानी कि इसको अगर ध्यान से देखोगे, सो दिस इज योर एमिटर बेस एंड कलेक्टर। तो कलेक्टर जो है एनपीएन का, बहुत ध्यान से देखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। तो कलेक्टर जो है एनपीएन पीएनपी का Q1 का, ये काम कर रहा है बेस को फीड कर रहा है, समझ में आ रही बात है। बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, बहुत बढ़िया, ध्यान से दिख रहा होगा आपको कि ये जो कलेक्टर टर्मिनल है यही तो आपका इस बेस से जुड़ा हुआ है। तो बेस, ये कलेक्टर और ये जो बेस है ये आपस में लिंकअप है, ठीक है। तो कलेक्टर का करंट जो भी बाहर निकलेगा वही करंट बेस को फीड करेगा। इसी तरीके से कलेक्टर ऑफ एनपीएन, अगर एनपीएन के कलेक्टर की बात करोगे तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस को फीड कर रहा है कि जो भी करंट बेस ऑफ Q1 पीएनपी इज लिंक विद द कलेक्टर ऑफ एनपीएन। समझ में आ रही बात है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो Q1 का जो कलेक्टर है, डेट इज योर, दिस वन इज योर कलेक्टर, ये आपका बेस को फीड कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पर बेस ऑफ Q2, सही है। और Q2 का जो कलेक्टर है, डेट इज योर Q2 कलेक्टर, ठीक है, ये फीड कर रहा है किसे, ये फीड कर रहा है बेस ऑफ पीएनपी यानी कि Q1। तो Q1 का जो बेस करंट है वो फ्लो करेगा, बिकॉज वो उसको कौन फीड करेगा, उसको फीड करेगा Q2 का कलेक्टर, और जो Q2 का बेस है इसको फीड करेगा Q1 का कलेक्टर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर, इतनी बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, सही है। अब देखो, दिस विल जनरेट दी रीजनरेटिव फीडबैक लूप। यहाँ पे रीजनरेटिव एक फीडबैक लूप चलता है। रीजनरेटिव फीडबैक लूप मतलब कि तुम हमें दो, हम तुम्हें देंगे। समझ में आ रही बात है। तो Q1 चलाता है Q2 को और Q2 चलाएगा Q1 को। कैसे चलाएगा मैं आपको समझाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। यानी कि अगर हम लोगों ने ये रीजनरेटिव फीडबैक लूप ऑन कर दिया तो ये एक दूसरे को फीड आउट करते रहेंगे, ये से देगा, ये से देगा, ये से देगा, ये से देगा। सो अगर हम ऐसा कोई तरीका निकाल लें जिससे कि दोनों ट्रांजिस्टर एक दूसरे को फीड करना स्टार्ट कर दें, तो वो सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस जो होगा, एक बार अगर हम उसे स्टार्ट कर दें तो हमारा दोनों ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाएंगे। दोनों ट्रांजिस्टर Q1 Q2 टर्न ऑन होने का मतलब है हमारा SCR टर्न ऑन हो गया, और इट विल रिमेन टर्न ऑन अगर एक बार हमने ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि Q2 Q1 को फीड करेगा, Q1 Q2 को फीड करेगा, सही है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने ट्रिगर सिग्नल दिया। ट्रिगर सिग्नल क्या होता है, एक स्मॉल वोल्टेज होता है, एक स्मॉल करंट ले लेते हैं क्योंकि बेस है। स्मॉल करंट हम लोग अप्लाई करते हैं गेट टर्मिनल पे, अप्लाई कर दी, ये पॉजिटिव वोल्टेज लगाया, और एक छोटा सा गेट करंट हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, छोटा सा गेट करंट फेंक के मारा। अब ये जो गेट करंट हमने सप्लाई करा है, दिस गेट करंट, स्मॉल गेट करंट विल टर्न ऑन दी Q2। क्यों? क्योंकि ये जो गेट करंट हमने छोटा सा सप्लाई करा, दिस विल एक्ट एज द बेस करंट फॉर दिस ट्रांजिस्टर Q2। बहुत ध्यान से समझते रहना। यानी कि जो भी हमने गेट सिग्नल, जो भी हमने गेट करंट सप्लाई करा, ये गेट करंट जो है इस Q2 ट्रांजिस्टर के लिए बेस करंट का काम कर जाएगा। अब जैसे ही ये गेट करंट इसको पहुंचेगा, इसको मिलेगा, देखो हमने पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज तो ऑलरेडी अप्लाई करके रखे हुए हैं। बात है कि ट्रांजिस्टर Q1 अभी टर्न ऑफ है, Q1 टर्न ऑफ है एंड Q2 टर्न ऑफ थे। सबसे पहले जैसे ही हम गेट सिग्नल देते हैं तो सबसे पहले हम बेस करंट प्रोवाइड करवाते हैं Q2 को। Q2 को जैसे ही बेस करंट मिलेगा इट विल टर्न ऑन। समझ में आ रहा है। अब जैसे ही Q2 टर्न ऑन होगा, एमिटर पे हमने लगाई रखा है वोल्टेज, गेट करंट हमने अप्लाई कर दिया, तो तुरंत ही क्या होगा, तुरंत ही हमारा कलेक्टर के अंदर करंट फ्लो करने लग जाएगा। समझ में आ रही है। जैसे ही Q2 टर्न ऑन होगा, इट पुल्स करंट फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ PNP। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ध्यान से देखो आप, यहाँ पर हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। जैसे ही हम यहाँ पर बेस करंट देंगे, ये जो Q2 है ये टर्न ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होगा तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ से ये क्या करेगा, अपने कलेक्टर से करंट को मांगने लगेगा। समझ में आ रही बात है। कलेक्टर से करंट एमिटर में फ्लो करने लग जाएगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना। अब जैसे ही कलेक्टर से करंट फ्लो करेगा तो कलेक्टर किससे जुड़ा हुआ है, कलेक्टर जुड़ा हुआ है Q1 के बेस से। समझ में आ रही बात, ऐसे बना लो, Q1 के बेस से जुड़ा हुआ है कलेक्टर। कलेक्टर किससे जुड़ा हुआ है, Q1 के बेस से। तो जैसे ही तुमने गेट सिग्नल दिया, गेट सिग्नल विल एक्ट लाइक अ बेस करंट फॉर द Q2 ट्रांजिस्टर। उससे क्या हुआ, ये करंट एमिटर वाला फ्लो होगा, ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो गया। ऐसे में कलेक्टर से करंट की डिमांड आएगी। कलेक्टर से जब करंट फ्लो करने लगेगा तो ये जो करंट कलेक्टर से फ्लो करेगा, इससे क्या होगा, दिस करंट विल एक्ट लाइक अ बेस करंट फॉर Q1 ट्रांजिस्टर। बहुत ध्यान से देखना। आई आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर लेना, मैं बार बार रिपीट कई बार कर चुका हूँ। ठीक है, तो हमने जो भी गेट सिग्नल दिया,
इसने बेस करंट का काम किया Q2 के लिए और Q2 टर्न ऑन हो गया। Q2 जैसे टर्न ऑन हुआ, इसने कहा कि भाई कलेक्टर से करंट दो, क्योंकि एमीटर में करंट जाना है। तो कलेक्टर से करंट फ्लो करने लगा। कलेक्टर से जो करंट फ्लो करा वो अल्टीमेटली जुड़ा हुआ था बेस से, यानी कि बेस में करंट फ्लो करने लगा। यानी कि जैसे ही Q2 टर्न ऑन हुआ, इसने करंट मांगा कलेक्टर से, और कलेक्टर का जो करंट फ्लो करेगा वो कलेक्टर का करंट, ठीक है, फॉर दी Q2 विल बी इक्वल टू दी बेस करंट फॉर Q1, क्योंकि दोनों आपस में लिंक हैं। तो ऐसे में क्या होगा, बेस करंट Q1 को भी मिल गया। मतलब हमने ट्रिगर करा था Q2 को, बट उसने ट्रिगर कर दिया Q1 को, सही है। तो उसने क्या करा, बेस करंट फ्लो करवा दिया Q1 में, क्योंकि भाई देखो ये PNP है, इसीलिए इसमें उल्टा होता है। PNP में बेस करंट बाहर की तरफ निकलता है, NPN में बेस करंट अंदर की तरफ जाता है। दैट इज द डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इसको देखते हैं तो PNP अगर इसको देखोगे तो बेस करंट यहाँ से बेस करंट बाहर निकलता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। तो ये हो गया, समझ में आ गई होगी बात, क्लियर हो गई। तो अब इसने क्या करा, जब बेस करंट मिल गया तो Q1 भी टर्न ऑन हो गया। जैसे ही Q1 टर्न ऑन हुआ, बहुत ध्यान से देखना, Q1 टर्न ऑन हुआ, इट सप्लाई लार्ज करंट। अभी तो छोटी सी करंट आई थी, क्योंकि अभी हमने ये वाली एनोड जो थी ये कलेक्टर से नहीं जुड़ी थी, क्योंकि Q1 जो था वो टर्न ऑफ स्टेट में था। तो शुरुआत में क्या होगा, कलेक्टर से छोटी सी करंट फ्लो करेगी, छोटी सी करंट फ्लो करेगी, आई कलेक्टर स्मॉल होगी, इसकी वजह से स्मॉल ये काम करेगी स्मॉल बेस का फॉर दी PNP ट्रांजिस्टर। लेकिन जैसे ही Q1 टर्न ऑन होगा, Q1 टर्न ऑन होते ही ये एनोड जो होगा ये पूरा का पूरा सिस्टम पे अप्लाई हो जाएगा, जो पॉजिटिव वोल्टेज जो हमने बैटरी लगा के रखी है। तो क्या होगा, जैसे ही ऐसा होगा, लार्ज करंट जो होगी वो कलेक्टर से फ्लो करने लगेगी टुवर्ड दी बेस Q2। बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही ये वाला ट्रांजिस्टर Q1 टर्न ऑन होगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट जो होगी वो यहाँ बैटरी से आने लग जाएगी, सही है। और ये जो करंट आएगी कहाँ जाएगी, ये एमिटर से निकल के आएगी, कलेक्टर में जाएगी, और फिर आगे कहाँ जाएगी, फिर आगे जाएगी, इट विल एक्ट लाइक अ बेस करंट फॉर दिस Q2 ट्रांजिस्टर, सही है। एंड देन यहाँ से इस तरीके से ये फ्लो हो जाएगी। भाई यही तो होगा, इसी तरीके से ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ये जो हमने बेस करंट जो हमने इसको टर्न ऑन करा Q2 को वाया गेट, इसने Q1 को करा, Q1 के ऑन होते ही पूरा का पूरा पानी छूट गया, एकदम से डैम खुल गए, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। अब क्या होगा, अब जब इतना करंट फ्लो कर रहा है, ये सारा का सारा करंट जो फ्लो करेगा ये बेस करंट का काम करेगा फॉर द Q2। तो क्या हमें गेट की जरूरत है, गेट सिग्नल की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो सप्लाई से करंट आ रहा है इट विल बी सफिशिएंट फॉर टर्निंग ऑन द Q2। समझ में आ रही है। तो अब क्या होगा, यही बात यहाँ पे लिखी हुई कि एक बार हमने Q2 को Q1 को टर्न ऑन करा तो लार्ज करंट फ्लो करेगा कलेक्टर से और बेस में जाएगा Q2 के। तो अब क्या होगा, अब जब इतना बेस करंट, इतना सारा करंट बेस को मिलेगा तो हमें गेट सिग्नल की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये जो लूप होता है ये सेल्फ सस्टेनिंग होगा, मतलब ये अपने आप। अब देखो, जब इतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा इट विल टर्न ऑन, इट विल रिमेन कीप दी Q2 टर्न ऑन स्टेट, ठीक है। अब जब ये ऑन रहेगा तो यहाँ पे कलेक्टर करंट फ्लो करता रहेगा। समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से दोनों ट्रांजिस्टर एक दूसरे को ऑन रखते हैं। तो ट्रांजिस्टर कीप ईच अदर ऑन विदाउट नीड ऑफ द गेट टर्मिनल, इसीलिए हम कहेंगे कि दोनों जो डिवाइसेस हैं दे आर नाउ लेज्ड। तो ये क्या हो गए, ये आपके लेज्ड हो गए। समझ में आ रही बात है। लेज्ड मतलब एक बार हमने इन्हें ऑन कर दिया, दे विल रिमेन इन दी ऑन स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और इसी तरीके से दोनों ट्रांजिस्टर जो होते हैं ऑन रहते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, यही वो कारण है जिसकी वजह से एक बार हमने SCR को अगर गेट सिग्नल दे दिया, तो एक बार अगर तुमने दे दिया इट विल कीप द SCR ऑन इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द गेट सिग्नल। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये है भाई साहब आपका 2 ट्रांजिस्टर मॉडल, 2Q मॉडल या 2 ट्रांजिस्टर मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा पूरा ये वीडियो देखना, कमेंट सेक्शन में अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर। नाउ अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखते हैं तो आप बड़े ध्यान से देखोगे कि यहाँ से जो करंट आ रही है डेट इज योर एनोड करंट, इसको हम कहते हैं IA भी कह सकते हैं। ये एनोड करंट जो है ये एक मेजर रोल प्ले करती है SCR को ऑन करने में एंड ध्यान रखने में कि SCR ऑन रहे। समझ में आ रही है। तो एनोड करंट जो है यही वो करंट है जो गेट के सिग्नल हटने के बाद सिस्टम को बचा के रखेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कितना एनोड करंट होना चाहिए ताकि हमारा SCR ऑन रहे, है ना, और कब तक ऑन रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे पिक्चर अंदर एंट्री होती है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनोड करंट जो SCR के लिए बिल्कुल जीवन और मृत्यु का सवाल है, वो है लैचिंग करंट एंड दी होल्डिंग करंट। ये क्या होती है, इनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई आपको समझ में आ गई होगी बात। ये दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा।